तो मैं बात करूं फेस का सिर्फ तो 17 एक्यूप्रेशर पॉइंट सिर्फ फेस में है। सबसे ज़्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके कान में है। तो बहुत सारे ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो सिर्फ आप हाथ काम करती है। ए से एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेद, ये तीनों का रोल है 30% जो हम लोग 99% पे वर्क। तो वो चीज़ जो इंस्पायर किया हमको लगा ये तो सिरघाटी में होना चाहिए। हमारे बीच ये चीज़ें नहीं हैं, लोग इधर उधर भटकते हैं, तो फिर हम सिरघाटी में इसको लाए हैं उन लोगों के सहयोग। सिरघाटी में एक नई चीज़ की शुरुआत हुई और सिरघाटी मेरी सलाह ये होगी कि जहाँ जो अच्छी बातें हैं वो ले ली जाए। इस पद्धति में भी जैसा कि क्लेम करते हैं लोग, बहुतेरों रोगों में फ़ायदा होता है। तो आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। सिरघाटी के दुल्हिन मंदिर इलाके में आज यहां पर ये सिरघाटी के वरिष्ठ कलाकार विजय कुमार दत्त जी का आवास है, घर है, और यहीं पे ये आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, इसका उद्घाटन आज यहाँ पर सिरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर उदय कुमार जी ने यहाँ पे फीता काट कर किया है। और आज यहाँ पर कई लोग जो चिकित्सा क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, वो लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं। और कई लोगों ने आज इस संबंध में जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है और अलग अलग थेरेपी है, तो उस थेरेपी को लेकर भी जो नई पद्धति आई है उसको लेकर भी, तो इस पर कई लोगों ने अपनी राय भी रखी। डॉक्टर उदय कुमार जी ने आज यहाँ पे उद्घाटन किया, उन्होंने आज इसको लेकर क्या कहा, विजय कुमार दत्त जी ने क्या कहा, अनुपम दत्त जी ने क्या कहा, और जो डॉक्टर्स आए हैं यहाँ पर, जो एक्सपर्ट हैं, वो क्या कहते हैं, हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, है क्या कि हम लोग का जो पैथी है, एलोपैथिक, वो तो चल ही रहा है, सब जगह है, लेकिन इसके साथ साथ अनेक पैथी हैं जिसमें भी रोगों का इलाज संभव है। तो उसी कड़ी में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर वाली विधि भी है, आयुर्वेदिक निदान वगैरह तो है ही, होम्योपैथ भी है। तो इन सब पैथियों में कुछ न कुछ अच्छी बातें हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है विभिन्न रोगों के इलाज के लिए। मेरी सलाह ये होगी कि जहाँ जो अच्छी बातें हैं वो ले ली जाए। इस पद्धति में भी जैसा कि क्लेम करते हैं लोग, बहुतेरों रोगों में फ़ायदा होता है, तो उस फ़ायदा का लाभ उठाया जाए। खास करके दर्द वाले बहुत सी परेशानियों का अच्छा निजात इस विधि से मिलता है। एक्यूप्रेशर थेरेपी में आपका पॉइंट हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जैसे कि अगर जो मैं बात करूं फेस का सिर्फ तो 17 एक्यूप्रेशर पॉइंट सिर्फ फेस में है। सबसे ज़्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके कान में है। तो बहुत सारे ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो सिर्फ आप हाथ से आराम से उसे प्रेस कर करके क्रोनिकल डिजीज़, बहुत सारे लोग परेशान हैं, उस सारे बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारी विधि है इलाज की, लेकिन इस इलाज में लोग क्यों आए? विधि बहुत सारी है इलाज की, दुनिया भर में तरह तरह से इलाज किए जा रहे हैं, पैथी भी बहुत सारी है, इस इलाज में लोग क्यों आए? इसलिए आए कि आज के डेट में जितना आम बीमारी से लोग परेशान नहीं हैं, उससे ज़्यादा लोग क्रोनिक डिजीज़ से परेशान हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं दर्द का पेशेंट, सबसे ज़्यादा गठिया के पेशेंट, साल भर 6 महीना 4 महीना से बेड पे पड़े हैं पैरालिसिस की वजह से, तो सारे लोगों का एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। यहाँ पे हमारे पास पैरालिसिस पेशेंट है, तो 6 महीना साल भर से अगर जो बेड पे हैं, तो उन्हें मुश्किल से आप महीना दिन 2-3 महीना ले रेगुलर थेरेपी करके ट्रीटमेंट करके, ये टिश्यू पद्धति के द्वारा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ देकर उसे ठीक किया जा सकता है। इससे हुआ कि सिरघाटी में एक नई चीज़ की शुरुआत हुई और सिरघाटी के लोगों को, माने सिरघाटी से अंदर दूर दूर तक के लोगों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी विज्ञान के युग में नई पद्धति हुई एक्यूप्रेशर सिस्टम, तो एक्यूप्रेशर से बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। और वो हमने यहाँ के लोगों को सुविधा के लिए ये प्रारंभ किया है। एक्यूप्रेशर तो वैसे बहुत पुरानी पद्धति है और इलाज का एक मेथड है, जैसा कि हम लोग जानते हैं एलोपैथ है, आयुर्वेद है, तो उसी तरीके से एक पैथी है। तो ये इंडिया में ही ईजाद हुआ। बहुत पहले हम लोग अलग अलग शिविर में, योगा शिविर वगैरह में भी देखते थे कि हाथ के पॉइंट्स को, पैर के पॉइंट्स को दबा के और इलाज होता था। तो ये एक्यूप्रेशर हो गया। फिर इसमें थोड़ा और इजाद हुआ और एक्यूपंक्चर आया। एक्यूपंक्चर में हम उस खास पॉइंट को नीडल से पंक्चर करते हैं और उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है।
इसका एक्यूपंक्चर जो डेवलप हुआ वो चाइना में हुआ, लेकिन अब ये पूरे विश्व में बहुत ख्याति प्राप्त कर चुका है और बहुत लोग इसको अपना रहे हैं, क्योंकि अब एलोपैथ या आयुर्वेद या जो मेडिसिन से जो ट्रीटमेंट है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा इससे हट के कुछ ऐसी पैथी हो जिससे कि हम फिज़िकली फिट रहें, मेडिसिन भी ना खाना पड़े। तो ये वही चीज़ है कि जिसके ज़रिए आप फिट भी रह सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट भी हो सकता है, और जो पुराना बीमारी है अब नसों से संबंधित, इस तरह की चीज़ें और शिरघाटी में है या मेरी समझ से तो नहीं है, जो कि हम खुद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित थे और कई जगह घूमे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए तो ठीक हुए, फिट हो जाता था, ठीक होते थे, फिर हो जाता था। तो एक जगह हमारे एक परिचित बताया कि एक हैं एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट, उनसे मिले, शिव जी नाम है उनका। तो 10-12 दिन 15 दिन उनके पास ट्रीटमेंट करवाए, और ट्रीटमेंट क्या है, मतलब जो पैथी है उसमें हुआ, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर हुआ और थेरेपी हुई, और आज देखिए एकदम फिट हैं। मेरे जो गर्दन में कॉलर लगा हुआ था वो कॉलर हट गया। तो वो चीज़ जो इंस्पायर किया हमको लगा ये तो सिरघाटी में होना चाहिए, हमारे बीच ये चीज़ें नहीं हैं, लोग इधर उधर भटकते हैं, तो फिर हम सिरघाटी में इसको लाए हैं उन लोगों के सहयोग से। जो TCM पद्धति के द्वारा इलाज करते हैं, जो AAA पे काम करती है, ए से एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेद, ये तीनों का रोल है 30% जो हम लोग 99% पे वर्क देने का सहयोग करते हैं, और 1% जो गैपिंग रहता है वो पेशेंट जो है वो हम पे विश्वास करें। आयुर्वेद तो सर 500 सालों से चल रहा है सर। पहले आयुर्वेद चलता था, उसके बाद आया होम्योपैथ, उसके बाद आया एलोपैथ। आजकल सर क्या हो रहा है, आज के जनरेशन में सर ना शुद्ध हवा मिल रहा है, ना शुद्ध पानी मिल रहा है, ना शुद्ध हवा मिल रहा है। तो सर आयुर्वेद के लिए कहेंगे सर कि आयुर्वेद में समय लगता है सर, और एलोपैथ में फास्ट रिलीफ मिलता है। तो सर आजकल के सर फैशन दौर हो गया सर, माथा में दर्द गोली, पेट में दर्द में गोली, हर चीज़ में गोली हो गया सर। लेकिन अगर आदमी सही से अगर खान पे फास्ट फूड छोड़ दे, अगर सुबह सुबह उठे, गर्म पानी पिए, तुलसी का सेवन करे सर, तो सर स्वस्थ रह सकता है सर। बाकी सर आयुर्वेद में सर 95% सर रिजल्ट हाँ ही है, और इसमें सर 0% साइड इफेक्ट होता है सर। लोग के एक्सरसाइज के लिए कभी गया पटना जाना पड़ता था, वो अब सिरघाटी में मिल रहा है, तो बहुत अच्छे की बात है। ऐसा करके मेरे हस्बैंड भी एक्सीडेंट कर गए हैं, सर्वाइकल नस दब गया है, तो हो सकता है कि हम भी यहाँ लावे एक्सरसाइज के लिए। इसके बारे में और पहले से क्या मालूम है आपको? इसके पहले थेरेपी के बारे में? इसके बारे में तो हमको पहले से नहीं पता था। कभी भी लेके गए तो गए पटना, रांची, दिल्ली करवाएं। नहीं, बाहर में ही, जैसे हाँ, बाहर में पहुँचता है, किस तरह की बीमारी में इसका लाभ मिलता है? जैसे हाथ टूट भी गया है तो उसका भी एक्सरसाइज होता है, सर्वाइकल दब गया उसका भी एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज से होता है कि मरीज चलने फिरने लगता है, और बहुत अच्छा होता है भी। जब तक एक्सरसाइज न होगा तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। उन्होंने एक्यूप्रेशर थेरेपी के बारे में बताया तमाम लोगों ने, वो आपने कहीं कहीं पढ़ा या सुना भी होगा। वो जो हाथ की हथेली होती है या पैर का तलवा होता है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पुश करने के बाद लोगों का इलाज किया जाता है, और शायद वो जगह जो हाथ या तलवा या हथेली की कुछ जगह होती है जहाँ से अलग अलग तरह के दर्द ठीक किए जाते हैं। ये इस पद्धति का तरीका है, और जैसा बातचीत में आप सुन रहे थे, तो अब आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि सिरघाटी में ये जो सेंटर खोला गया है, इसको लेकर किस तरह का इलाज आगे होता है और लोगों को किस तरह का लाभ मिलता है, ये तो समय की बात होगी। व्यूअर्स हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।